स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम बेसिक जो टर्म्स यूज़ किए जाती हैं केमिस्ट्री में, उन टर्म्स को हम स्टडी करेंगे। डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशन जो कि केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है, उनको हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम साइंस। साइंस किसे कहते हैं? साइंस हम कहते हैं इल्म को। इल्म, नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का इल्म। अब ये नॉलेज हमारे पास कहाँ से आता है? ये नॉलेज हमारे पास आता है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कैसे आता है? कि दुनिया के बारे में, जब हम दुनिया को देखते हैं, आसपास देखते हैं, डिफरेंट चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, अपनी 5 हिस को इस्तेमाल करके, 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, फिर हम अपनी उन ऑब्ज़र्वेशन को प्रूफ करने के लिए, सही साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट बार बार करने से वो चीज़ सही साबित हो रही है जो हमने ऑब्ज़र्व की है, तो फिर उसको हम नॉलेज का नाम दे देते हैं। नॉलेज ऑफ वर्ल्ड हमारे पास होता है साइंस। अब साइंस क्योंकि बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें बहुत डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं, तो स्टडी को इजी बनाने के लिए साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। डिफरेंट बायोलॉजिकल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस में। तो नेचुरल साइंसेस की ही आगे से एक ब्रांच है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम बेसिकली स्टडी करते हैं अबाउट मैटर, मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस वगैरह स्टडी करते हैं। मैटर के हमारे पास मैटर कहते हैं, मैटर की जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन फॉर्म्स हैं वो है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में हम कहते हैं मैटर। तो मैटर की हमारे पास जब कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस वगैरह को जो हम स्टडी करते हैं, इट कम्स अंडर केमिस्ट्री। देन कम्स हम यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। यूजेस अगर हम देखें तो केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है डेली लाइफ में भी। फॉर एग्जांपल इन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, डिफरेंट पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं हम उन प्रोडक्ट्स को, उन चीज़ों को जो कि हम पेट्रोलियम से डिराइव करते हैं, पेट्रोलियम को यूज़ करके बनाते हैं, जैसे कि पेंट्स, डाइज वगैरह। तो ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री की, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके प्रिपेयर किए जाते हैं। देन मेडिसिनल फील्ड में भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ हम डिफरेंट ड्रग्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो कि डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज वगैरह को यूज़ करके प्रिपेयर की जाती है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रिपेयर की जाती है, जो सब केमिस्ट्री में ही आता है। देन डायग्नोसिस के लिए, डिफरेंट डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए हम जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इट आल्सो कम्स अंडर केमिस्ट्री। ड्रग्स हम जैसे देखें, एस्पिरिन ड्रग है, पैनाडोल है, ये कैसे हमारे पास प्रोड्यूस हुए? डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। देन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम डिफरेंट यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब केमिकल इंडस्ट्रीज में अगर हमने कोई भी चीज़ बहुत बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे बनानी है और बहुत ज़्यादा बनानी होती है, तो केमिकल इंडस्ट्रीज के थ्रू बनाते हैं डिफरेंट यूज़फुल प्रोडक्ट्स लाइक सोप्स वगैरह, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज़ में का साइड इफ़ेक्ट में इसमें होते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उन प्रोडक्ट्स के साथ, जो यूज़फुल प्रोडक्ट है उसके साथ साथ कुछ टॉक्सिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, जो कि पोल्यूशन का कॉज भी बनते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं, क्योंकि हर चीज़ के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। देन केमिस्ट्री की डिफरेंट केमिकल टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जिन टेक्निक को हम यूज़ करके इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी हेल्थ को, अपने इन्वायरमेंट, अपने माहौल को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्रिजर्व करके रख सकते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। लाइक केमिकल टेक्निक की एक टाइप है वाटर फिल्ट्रेशन। वाटर फिल्ट्रेशन की जो टेक्निक है उसके थ्रू हम वाटर को फिल्टर करके उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि साइंस की को इजी बनाने के लिए, स्टडीज़ की इजी करने के लिए हमने साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया, इसी तरह से केमिस्ट्री की स्टडी को भी इजी करने के लिए हमने केमिस्ट्री की भी डिफरेंट ब्रांचेस ली हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री हमारे पास आती है कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को स्टडी करने के लिए। कंपोजिशन ऑफ मैटर का क्या मतलब है कि अगर मैटर है हमारा, फॉर एग्जांपल कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस है, उसमें अगर हमने उसकी कंपोजिशन फाइंड करनी है तो हम क्या स्टडी करते हैं? हम टाइप ऑफ एटम स्टडी करेंगे कि जो भी हमारे पास मैटर है उसमें किस किस्म के एटम मौजूद है और नंबर ऑफ़ एटम, और वो हर एक एटम कितने नंबर्स में मौजूद है। तो ये कंपोजिशन में आता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का मतलब है जो हमने यहाँ पे एटम आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना, फिर
बिहेवियर ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस, इनको हम कहते हैं, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सारा हमारे पास आता है अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इनको हम, इस तरह के कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट मौजूद होता है, इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स भी, मींस के कार्बन और हाइड्रोजन भी मौजूद है, और इसके अलावा वो कंपाउंड जो कि इन्हीं कंपाउंड्स को यूज़ करके न्यू जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है। डिफरेंट पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट फिर इसी पेट्रोलियम को यूज़ करके जो आगे से हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब इस ब्रांच में जो हमने कंपाउंड स्टडी किए हैं, इस कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं या उसकी स्टडी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑल द कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अलावा तमाम कंपाउंड्स की स्टडी को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल डिफरेंट गैसेस देख लें, इसमें डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। सीमेंट इज़ ऑल्सो एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका अगर हम फार्मूला देखें तो इसमें कार्बन कंपाउंड के अलावा डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। देन बायोकेमिस्ट्री, बायो का वर्ड लाइफ से रिलेटेड है, बायो मीन्स लाइफ। तो बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स वो मोलिक्यूल होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं। तो इन कंपाउंड्स की स्टडी को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, इसका इसका कंपोजिशन स्टडी करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, और कौन सी किस्म के रिएक्शंस ये बायोमोलिक्यूल देते हैं उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल चेंजेस, बॉडी के अंदर हम, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन का जब प्रोसेस हो रहा होता है हमारी बॉडी में, हम जब फूड खाते हैं तो वो फूड किस तरह से ब्रेक डाउन होती है, उसकी किस तरह के रिएक्शंस होते हैं। देन फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होती है, तो उसका पूरा जो प्रोसेस होता है इट कम्स अंडर बायोकेमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल पे है जो हम डिफरेंट कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसको कहते हैं, इसकी स्टडी को कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स जो हम बनाते हैं, कॉस्टिक सोडा वगैरह, पेंट्स वगैरह, इसकी स्टडी को कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं न्यूक्लियर प्रोसेसेस की स्टडी को, जो डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना एक प्रोसेस है, जब कोई कंपाउंड रेडिएशन शुआएं एमिट करता है तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन, जो शुआएं निकलती हैं उस शुआओं का क्या असर होता है डिफरेंट बॉडीज़ पे, इसको हम कहते हैं, इसकी स्टडी को कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी होती है इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स की, हमारे माहौल में, हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं और इन कंपोनेंट का इफ़ेक्ट ह्यूमन्स पे, इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन्स ऑन इन्वायरमेंट, इन सब को हम कहते हैं न्यू इन्वायरमेंट। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल का वर्ड निकला है एनालिसिस से। कोई भी सैम्पल हमने एनालाइज करना हो, उसको स्टडी करना हो, उसको कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो स्टडी की जाती है वो दो तरह से की जाती है, एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब होता है हमारे पास कि अगर जो भी हम सैम्पल स्टडी कर रहे हैं उसमें हमने आइडेंटिफाई करना हो कंपोनेंट्स को, कि जो भी हमारे पास सैम्पल है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास शुगर सिरप है, कोई पानी में शुगर डिज़ोल्व हुई है, चीनी मिक्स हुई है, तो हम उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इसमें वाटर है और शुगर है। फिर वाटर में अगर देखें तो वाटर H2O फार्मूला होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ये होगी क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो भी हमने अभी आइडेंटिफाई किया उसमें अमाउंट, मिक़दार कितनी है कंपोनेंट्स की। जैसे कि हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास जो सैम्पल मौजूद है उसमें पानी है और चीनी है, तो हम अब आइडेंटिफाई करेंगे उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब करेंगे तो हम देखेंगे कि चीनी कितनी मिक़दार में है और पानी कितनी मिक़दार में है। तो आज जो हमने अभी लेक्चर हमने जो लिया है ये है इंट्रोडक्शन का, मैंने आपको दी है। देन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पेज नंबर 2 और 3 पे है ये आपके, ये डिफरेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। स्टार्टिंग में डेफिनेशन है और ये फिर मेन पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए।
देन यहाँ पे ब्रांचेस में जो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये स्टार्ट वाली डेफिनेशंस हैं सब की। और ये जो नेक्स्ट है यहाँ पे नीचे जो हाईलाइटेड है ये अगर आपकी क्वेश्चन आ जाए कोई गिव द एग्जांपल का, किसी भी ब्रांच की एग्जांपल पूछ ली जाए, एप्लीकेशन या स्कोप पूछ, तो एग्जांपल, स्कोप या एप्लीकेशन का कोई क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी ब्रांच का, तो आपने ये जो नीचे जो हाईलाइटेड हैं ये सब इसकी एग्जांपल, एप्लीकेशन या फिर स्कोप का क्वेश्चन है। और स्टार्ट वाली जो लाइन्स हैं ये डेफिनेशन हाईलाइट की हुई हैं। इसी तरह से इन ब्रांचेस का भी, तो ये आपको इमेजेस भी सेंड कर दी जाएंगी और यहाँ से भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके आप अपने हाईलाइट कर लीजिएगा।